बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। 5 साला बच्ची 9 मंजिला अपार्टमेंट से गिरकर हलाक। अब इस खबर की तफसील। अल-कुसैस में बुलंद इमारत से 5 साला लड़की एक छोटी सी खिड़की से गिरकर हलाक हो गई। अल-कुसैस में अल-बस्तान मरकज के करीब एक ऊंची इमारत से गिरने से एशियाई निजात 5 साला बच्ची हलाक हुई। दुबई पुलिस ने हफ्ते के रोज पेश आने वाले वाक़े की तस्दीक की है। हिंदुस्तानी बच्ची 10 दिसंबर को रात 9:30 के करीब अपार्टमेंट की नामी मंजिल से एक छोटी से खिड़की से गिर गई। ये एक बहुत छोटी खिड़की थी और किसी बच्चे के लिए इससे गुजरना तकरीबन नामुमकिन है, एक पड़ोसी ने कहा, जिसने अपना नाम जाहिर न करना चाहा। मुझे यकीन नहीं है कि ये कैसे हुआ, लेकिन ये दिल दहलाने वाला वाकया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। हत्ता पुलिस ने रास्ता भटक जाने वाले खानदान को ड्रोन की मदद से रेस्क्यू कर लिया। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम्स के मुताबिक हत्ता पुलिस स्टेशन की टीम ने एक ऐसे खानदान को बचाया जो पहाड़ों में पैदल सफर करते हुए अपना रास्ता खो गया था। वो रास्ते से भटक गए और थक गए। हत्ता पुलिस स्टेशन के डिप्टी डायरेक्टर कर्नल अब्दुल्ला राशिद अल हफीज ने बताया कि उन्हें एक गैर मुल्की खानदान की तरफ से कॉल मौसूल हुई, जो रास्ते से भटकने के बाद मदद के लिए कह रहे थे। पुलिस ने इनके मकाम का पता लगाने के लिए फौरी तौर पर ड्रोन भेजे और मिनटों में इनके ठिकाने की निशानदही कर ली। अल हफीज ने मजीद कहा कि अथॉरिटी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है, चाहे वो पहाड़ी इलाके हों, वादियां या दीगर मकामात हों। उन्होंने कहा कि हत्ता का इलाका इन सियाहों की एक बड़ी तादाद को खुश आमदीद कहता है, जो पहाड़ों, वादियों और डैमों के कुदरती हुस्न का तजर्बा करने आते हैं, जो कि तारीखी देहात का दौरा भी करते हैं। उन्होंने आवाम से कहा कि वो एहतियात बरतें, हिफाजती प्रोटोकॉल पर अमल करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में कमांड सेंटर को 999 पर कॉल करें। उन्होंने मजीद कहा कि मुसीबत की सूरत में रेस्क्यू ऑपरेशन को आसान बनाने के लिए जगह को दुरुस्त तरीके से बयान करने की कोशिश करें, ताकि बर वक्त कार्रवाई करके रेस्क्यू किया जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजाह पुलिस ने 5 रुकनी अफ्रीकी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। अब इस खबर की तफसील। शारजाह पुलिस ने 5 रुकनी गैंग को गिरफ्तार किया जो लोगों को चाकू की नोक पर लूटते थे। शारजाह पुलिस ने कहा कि वो किसी भी ऐसी कार्रवाई से निपटने के लिए तैयार है जिससे अमारात में रहायशियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ मुतासर हो। पुलिस के मुताबिक CID डिपार्टमेंट के पास ऐसे मामलात से निपटने के मुख्तलिफ तरीके हैं जो अमारात में सिक्योरिटी पर मुश्तमिल होते हैं। रिकॉर्ड वक्त में मुजरिमों को गिरफ्तार करने की सलाहियत और तजर्बा है। अथॉरिटी ने कम्युनिटी के मेंबरान से अपील की है कि वो सिक्योरिटी सर्विसेज के साथ ताउन करें और जब भी इन्हें कोई ऐसी सरगर्मी नजर आए जिससे शकूक व शुबहात हों तो इतला दें और मालूमात फराहम करने में हिचकिचाहट महसूस न करें। अमारात के रिहायशियों पर जोर दिया गया है कि वो किसी भी केस की इतला देने के लिए इसके इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के जरिए पुलिस से राब्ता करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। साहिल समंदर पर जाने वाले 3 अफराद को कुत्ते ने शदीद जख्मी कर दिया, तीनों हस्पताल मुंतकिल। अब इस खबर की तफसील। फजीरा पुलिस ने 3 लड़कियों की तलाश शुरू कर दी है जब उनके कुत्ते ने मां और 2 बच्चों पर हमला किया, जिससे वो जख्मी हो गए। एक पुलिस अफसर ने बताया कि हफ्ते की सह पहर फजीरा पुलिस को एक अस्पताल से एक रिपोर्ट मौसूल हुई जिसमें कहा गया था कि एक मां और उसके 2 बच्चे इन पर कुत्ते ने हमला किया है।
जिस के बाद वो शदीद जख्मी हुए हैं। खानदान के सरबराह ने बताया कि जब उनकी अहलिया और 2 बच्चे साहिल समंदर पर बैठे थे तो कुत्ते ने जो 3 लड़कियां लेकर आई थीं इन पर हमला कर दिया, जिससे वो जख्मी हो गए। पुलिस ने कहा कि ये केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। दूसरों की जिंदगियों को खतरे में डालने के जिम्मेदार शख्स को पकड़ने के लिए तमाम जरूरी तरीकाकार मुकम्मल किया जा रहा है। फुजीरा पुलिस ने अवाम से भी अपील की कि वो 999 नंबर पर पुलिस से राब्ता करें अगर वो अवामी मकामात पर ऐसा सलूक देखते हैं जिससे दूसरों को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, ये थी ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।